हेलो। आज हम सभी लोग बहुत अच्छा शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने उठाया है प्रधानमंत्री का टॉपिक। और प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत देश में, यदि हम कहें हमारे हिसाब से, तो हीरा प्रधानमंत्री रहे। समझ गए? वो प्रधानमंत्री हैं हमारे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ध्यान रखना। कौन से प्रधानमंत्री हैं ये? मनमोहन सिंह। इनके जन्म की बातें करें हम तो 26 सितंबर 1932 में, और इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान गाह में हुआ था। ध्यान रखना, उस समय पाकिस्तान और भारत साथ में ही थे, अलग अलग नहीं हुए थे, इसलिए इसको कहा जाता है पाकिस्तान। और वो गांव का नाम है गाहा। गांव का नाम क्या है? गाहा गांव। समझ गए? वहां पर इनका जन्म हुआ था, क्योंकि 1932 में भारत और पाकिस्तान साथ में ही है, अभी अलग अलग नहीं हुए। यदि अब हम इनके बातें करें यहाँ पर, मनमोहन जी के या की माता जी का नाम, यदि हम बात करें माता जी का नाम, माता जी का नाम है अमृत कौर। यदि हम बात करें माता जी के नाम की, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें अमृत कौर। ध्यान रखना, क्या लिखना पड़ेगा? अमृत कौर। यदि हम बात करें इनके पिताजी की, बातें नहीं, इनके पिताजी की बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या है, तो गुरुमुख सिंह है। ध्यान रखना, पिताजी हैं आप इनके गुरुमुख सिंह। समझ गए? यदि माता जी का नाम कोई पूछ ले तो अमृत कौर है। यहाँ पर कौर पंजाबी लोग लिखते हैं और यहाँ पर सिंह भी पंजाबी लोग लिखते हैं। अच्छा, ये अंतर इसलिए आ रहा है, जैसे हम हमारे एरिया की बात करें तो उनके कुड़मी की शादी हुई है पटेल में। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर एक कौर आया है और यहाँ पर एक सिंह आया है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि समाज एक ही है, धर्म एक ही है, बट जाति अलग अलग हो गई, इसलिए यहाँ पर कौर और सिंह आया है। समझिए, आगे चलते हैं। यहां पर यदि हम बातें करें 1947 की, यदि हम बातें करें, यहाँ आपको भी पता है कि 1947 में हमारे जो देश है वो पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए हैं। पाकिस्तान अलग और भारत अलग। पाकिस्तान व भारत दोनों अलग अलग हो गए 1947। अब हुआ क्या यहाँ पर, 1947 में अब पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो अपने प्यारे से प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, समझ गए? मनमोहन सिंह जी ने अपना डेरा डम्बल लेकर, ध्यान रखना, डेरा डम्बल लेकर, याद कराने के लिए बोल रहा हूं ऐसा, डेरा डम्बल लेकर टेम्पू में बैठकर अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कि अपने माता पिता के साथ ये पंजाब राज्य में आ गए थे। पंजाब राज्य में, और पंजाब में यदि मैं शहर की बातें करूं तो बहुत शानदार शहर है पंजाब का, और वो शहर है आपका अमृतसर। यदि अमृतसर की मैं बातें करूं, यहीं पर गोल्डन टेम्पल है। क्या है? गोल्डन टेम्पल।
गोल्डन टेम्पल है। ध्यान रखना, गोल्डन टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है और यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। ध्यान रखना, 24 घंटे क्या चलता है? लंगर चलता है गोल्डन टेम्पल में। समझे समझी? इतना हो गया। यदि हम आगे चले यहाँ पर, तो कल की रात 26 दिसंबर की यदि हम बात करें, 26 दिसंबर 2024 की बातें करें तो मनमोहन यादव जी, ध्यान रखना, मोहन यादव जी तो अपने सीएम हो जाए, मनमोहन सिंह यादव जी, मनमोहन सिंह एम्स में अंतिम सांस की बात करें हम, तो अंतिम सांस 8:06 पर। अच्छा, एक जानकारी और, यहाँ पर एम्स के आगे दिल्ली लिख लेना, क्योंकि एम्स की शाखाएं बहुत ज्यादा है। एमपी में आपके भोपाल में भी एम्स है, एम्स के यहाँ पर दिल्ली एम्स है। ये कौन सा एम्स है? ये जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली, ये दिल्ली का है। दिल्ली में हमारे देश के दिल ने अंतिम सांसें ली है। कौन सी सांसें ली है? अंतिम सांसें। एम्स का फुल फॉर्म आता है पेपर में कि एम्स का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये होता है एम्स का फुल फॉर्म, जो पेपर में आता है कि एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसे बोलते हैं एम्स का फुल फॉर्म। हो गए? अब यदि हम बातें करें कि इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कहाँ की, मोस्ट आईएमपी, सबकी जिंदगी में अपने अपने शिक्षा ग्रहण कहाँ पर की है, ये ध्यान रखना। पर इससे पहले एक टॉपिक यहाँ पर ध्यान रखना, 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में अंतिम सांस लिए, मतलब ये 92 साल की उम्र में। यदि हम उम्र की बातें करें तो 92 साल, कितने साल भाई साहब? 92 साल ये जीवित रहेंगे। अभी आगे देखेंगे कब प्रधानमंत्री बने हैं, कितने साल तक रहे हैं, कौन कौन सी ख्याति प्राप्त की है, कौन कौन सा सम्मान मिला है, आज की क्लास में सब होगा। अब हम देख रहे थे इनकी शिक्षा, क्या देख रहे थे? शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ पर की है। 2 कॉलेज पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। जैसे आज से 20-30 साल यदि हम पहले की बातें करें तो आपको भी पता है फेमस गवर्नमेंट कॉलेज कौन से थे, फेमस स्कूल कौन से थे, ये आपको पता रहते थे। इस समय आपके 2 कॉलेज बहुत फेमस थे, एक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। समझे नहीं समझे? अब हम बातें करें यहाँ पर चंडीगढ़, समझ गए? चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी, ये आपको लग रहा होगा कि पंजाब में है, बट ये पंजाब में नहीं है, ये आपके चंडीगढ़ में है। समझ गए?
चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी आपके चंडीगढ़ में ही है। यहाँ पर लिख लो इसको जल्दी से। और यहाँ पर इन्होंने यदि हम आगे बातें करें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पास किया। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पास की। समझ गए। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की इन्होंने स्नातकोत्तर पास किए। हो गए, चले आगे। यदि हम 1957 की बातें करें, यहाँ यदि हम 1957 की बातें करें, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उस समय फेमस विश्वविद्यालय था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यहां से ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अव्वल हुए थे। और मैं बता रहा हूं तुम्हें कि क्यों अव्वल हुए। यहाँ पर इन्होंने जो पढ़ाई की है, ध्यान रखना, यहां से इन्हें टॉप कर दिया था इस कॉलेज में। यहाँ पर इस कॉलेज में इन्होंने रैंक लगा दी थी, ध्यान रखना। टॉप किया विश्वविद्यालय में, टॉप किया। क्या किया? टॉप किया, ध्यान रखना। और रैंक आई है इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पर। इकोनॉमिक ट्रिपोस पर, ऑल इंडिया रैंक आई थी इनकी, ध्यान रखना, बहुत शानदार। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे अच्छी रैंक थी। यहां से इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इनको पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में टॉप किए हैं। इकोनॉमिक ट्रिपोस का मतलब है कि 3 साल का जो कोर्स होता है वो इनने कंप्लीट कर लिया था वहां से। यदि हम बातें करें यहाँ पर और आगे इनकी पढ़ाई लिखाई की, तो 1962 में इनने पीएचडी की है। जो आज तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, देख लो उस जमाने में इतनी पढ़ाई की है उन्होंने। 1962 में, बेटा जब तक तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, 1962 में पीएचडी की है इन्होंने। और ये पीएचडी का यदि कॉलेज पूछ ले तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बहुत फेमस विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, भूल नहीं जाना रे इसको, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पर भी जो पीएचडी की है इन्होंने अर्थशास्त्र में की है। यदि कोई पूछ ले कि पीएचडी किसमें की है, तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में की है। पीएचडी किसमें की है? अर्थशास्त्र में। अब वो आपसे यहाँ पर पीएचडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, समझे नहीं समझे? किसका फुल फॉर्म पूछ सकता है? पीएचडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये है पीएचडी का फुल फॉर्म, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी का फुल फॉर्म। और पीएचडी यदि आप लोग कर लेते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है।
यहाँ पर PHI फिलोसॉफी। हो गए, लिख लिया। लिख लिया। चल आगे चलते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, भारत देश के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना। कौन से नंबर के हैं ये? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के हैं। और यदि हम देखें आगे, बहुत शानदार प्रधानमंत्री रहे ये। यदि इनका कार्यकाल देखें, कार्यकाल, कौन सा काल देखें? कार्यकाल देखें तो यहाँ पर 2004 से लेकर 2009 तक इनका कार्यकाल है। समझे नहीं समझे? यहाँ पर 22 मई से लेकर यहाँ पर अप्रैल, जिसकी डेट नहीं दी है ध्यान रखना, 22 मई से लेकर अप्रैल 2009 तक ये अपने भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत देश के प्रधानमंत्री जी रहे। कोई कार्यकाल पूछ ले तो 2004 से 2009। हो गया, लिख लिया इतना। अब देखो यार, भारत देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। आज तक कोई सिख व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। पहली बार ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिख प्रधानमंत्री हैं। और यदि बातें करें हम इनके बारे में, बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे अच्छे भारत में आज तक के प्रधानमंत्री में, ध्यान रखना, आज तक के प्रधानमंत्री में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री में, इसीलिए इनको सबसे अच्छा अर्थशास्त्री कहा जाता था। अब था लगाना पड़े, सबसे अच्छे अर्थशास्त्री थे। इनके समय में भारत देश की कंडीशन बहुत अच्छी थी, ध्यान रखना, बिल्कुल भी बहुत कम कर्जे में था। इनने आलतू फालतू जलालतू कोई टैक्स नहीं लगाया, ध्यान रखना। आज की कंडीशन में इतने टैक्स लगा दे रही गवर्नमेंट कि मर जा रहा बेचारा आम व्यक्ति। समझे नहीं समझे? दब के ही मर जाएगा। इन्होंने कोई भी फालतू टैक्स नहीं लगाए थे। कोई भी फालतू टैक्स नहीं लगाए थे। हो गया? इनके समय में कोई भी इन्होंने फालतू टैक्स नहीं लगाया।
हो गए। अब देख, एक बहुत शानदार बातें यहाँ पर आई है उठकर। आज तक के प्रधानमंत्री में भारत के इन प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आ सकता है, ना आया है ना आएगा। भाई साहब सुन लीजिएगा आप लोग, 10 साल में ऐसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के हीरा प्रधानमंत्री हैं। भौंकने से ही नहीं है, ज्यादा बोलने से ही नहीं है, ध्यान रखना। ये बोलते बहुत कम थे बट काम ज्यादा करते थे, ध्यान रखना। 10 साल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है, और मेरे हिसाब से दुनिया के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे जो 10 साल में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने। और मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता देता हूं आपको, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है अभी तक। 10 साल में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना पड़ता है, सच्चाइयों का जवाब देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी से यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ ले कि आपने 2 करोड़ वैकेंसी का बोला था, भर क्यों नहीं पाया अभी तक, जवाब नहीं दे पाएंगे। समझे नहीं समझे? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इतना बेरोजगार भारत बना दिया है कि क्या बता। इतने पढ़े लिखे इंसान, सभी को नौकरी लगना चाहिए, शादी ब्याह की उम्र हो जा रही है उनकी, बूढ़े हो जा रहे, नौकरी नहीं लग रही। बच्चों की गलती थोड़ी है। हो गई, ये लिख लिया 10 साल, समझ गए? यदि हम आगे चलें, अब यहाँ इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है। पर एक बात और है, कम बोलने के साथ साथ ये पुरस्कार पे ध्यान नहीं दिया करते थे, उद्घाटनों पे ध्यान नहीं दिया करते थे, कहाँ उद्घाटन करने जाना है, बट ये काम जरूर करते थे। बहुत शानदार काम किए हैं इन्होंने। यदि हम पुरस्कार की बात करें, इनकी पुरस्कार पर बहुत ही कम ध्यान देते थे। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पुरस्कार पर बहुत कम ध्यान दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, जिससे ये पढ़े हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यदि हम बातें करें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एडम स्मिथ अवार्ड दिया था या पुरस्कार दिया था, एडम स्मिथ पुरस्कार दिया था। मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखना कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ने कौन से पुरस्कार से नवाजा था इन्हें, तो ध्यान रखना एडम स्मिथ पुरस्कार। कौन से पुरस्कार है ये? एडम स्मिथ पुरस्कार। एक पुरस्कार और है यहाँ पर, उन्नीस सौ 87 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। हमारे भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पुरस्कार है। कौन से नंबर का? ये दूसरे नंबर का पुरस्कार है हमारे भारत का, सबसे बड़ा। हो गया। एक पुरस्कार और है,
1993-94 में समझ गए। एशिया मनी ऑर्डर, एशिया मनी ऑर्डर, समझ गए, पुरस्कार दिया गया इन्हें। और इस समय ये वित्त मंत्री थे, ध्यान रखना, इस समय ये वित्त मंत्री थे। यदि कुछ कोई पूछ ले आप लोगों से इस समय कौन से मंत्री हैं, तब वित्त मंत्री। बहुत अच्छे वित्त मंत्री रहे हैं ये भारत के, बहुत शानदार मंत्री रहे हैं भारत के।